हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। और आज आपकी ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद अपलोड हो रही है, उसके लिए सॉरी। और आज से आपको ये वीडियोस जो भी PY की जो वीडियोस है वो लगातार मिलती रहेगी। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा था इंग्लिश का, तो उसमें आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, एंटोनिम्स, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। चाहे वो DSSB का कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग का, स्टेनोग्राफर का, या फिर NVS का हो, या फिर KVS का हो, वो सारे एग्ज़ाम, मतलब इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एग्ज़ाम। ओके, तो PYQ इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता ही है क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें आपका आपका ये जो चल रहा है ना, जो भी सेशन चल रहा है, इसमें आपको सारे ऑप्शंस पर भी डिस्कशन होता है। तो आई होप कि जो भी वीडियोस अपलोड हुई होंगी उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा जो पहला टॉपिक है, वो पहला जो क्वेश्चन है वो है, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग एंटोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो। ओके, तो हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा वो एंटोनिम ही से रिलेटेड होगा, यानी कि हमें जो वर्ड दिया रहेगा उसकी अपोजिट मीनिंग हमें देखनी रहेगी ऑप्शंस में। तो हम अब डायरेक्ट ये वर्ड ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम एडहेरेंस मतलब जो होता है, वो हिंदी में इसकी मीनिंग होती है किसी से समर्थन या फिर किसी से लगाव, ठीक है, लगाव कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें कौन सी मीनिंग इसकी ऑपोजिट शो करी। कोहेजन मतलब भी कुछ जैसे एकजुट होना, तो वो तो इसका अपोजिट है नहीं। लॉयल्टी मतलब आप समझते हैं निष्ठा होता है। और अनस्टेडीनेस हो जाएगी इसकी मीनिंग। अनस्टेडीनेस का मतलब होता है कि अस्थिरता, मतलब जिसमें कोई लगाव ना हो, तो वो हो जाएगा अनस्टेडीनेस, ठीक है। अटैचमेंट आप समझ ही रहे होंगे इसका क्या मतलब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर की जो हिंदी मीनिंग होती है ना, तो वो होती है जो क्लियर ना हो, अस्पष्ट हो जो, ठीक है, धुंधला धुंधला भी बोल सकते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं हम ऑप्शन में इसमें कौन सा मीनिंग सही है। एम्बिगुअस का मतलब भी स्पष्ट होता, अस्पष्ट होता है, सॉरी। एनिग्मेटिक मतलब होता है पेचीदा। मर्की मतलब होता है थोड़ा सा फीका। तो इंटेलिजिबल मतलब होता है, इंटेलिजिबल मतलब होता है जो अ, मतलब जो थोड़ा सा सुगम हो, ठीक है, सुगम। तो इसकी जो अपोजिट मीनिंग ऑब्सक्योर की है ना, वो सुगम होगी, क्योंकि बाकी जो ABC वाली जो मीनिंग है ना, वो उनमें कुछ निगेटिविटी है। एक यही पॉजिटिव मीनिंग आ रही है, जबकि हमारा जो वर्ड है वो भी ऑब्सक्योर, धुंधला, स्पष्ट, निगेटिव वर्ड है। तो इस तरह से भी हम देखेंगे, ज़रूरी नहीं है हमें पे एग्जैक्ट अपोजिट या एग्जैक्ट सैनोनिम ऑप्शंस में मिल जाए। तो इस तरह से भी हम करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबॉर्टिव। अबॉर्टिव वर्ड की हमको मीनिंग देखनी है। तो अबॉर्टिव वर्ड की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है जो सफल ना हो, निष्फल, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट होगा, तो फ्रूटलेस मतलब तो होता है जो बेकार हो, ठीक है, निरर्थक। मीडियोकर मतलब होता है साधारण। और सक्सेसफुल हो जाएगा, इसका मतलब निष्फल, और इसका मतलब हो जाएगा सफल। एफिशिएंट मतलब जो खुद में काफ़ी हो, मतलब कुशल, कुशल उसको बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए भी इन सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि कल को ये भी आपके किसी ऑप्शन में आ सकता है। तो आपको एलिमिनेट करने में ऑप्शन में आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए ही ऑप्शंस पे और ज़्यादा फोकस करिएगा, रादर देन बस गिवन वर्ड्स और इसका अपोजिट रटने के बजाय, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है गैरुलस। गैरुलस का अपोजिट मीनिंग हमें देखनी। तो गैरुलस मतलब जो होता है वो होता है बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाला, ठीक। तो अब इसकी हमको जो मीनिंग देखनी, पैशनेट। पैशनेट मतलब नहीं, ये नहीं होगा। स्पीचलेस भी नहीं होगा, नहीं नहीं सॉरी, स्पीचलेस ही होगा, हम अपोजिट देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बातूनी, इसका मतलब स्पीचलेस, ठीक है। तो शॉक्ड मतलब नहीं होगा, रिजर्व्ड, ये सब नहीं होगा। रिजर्व्ड आरक्षित हो गया, शॉक्ड मतलब जैसे हैरान किसी बात पे। तो स्पीचलेस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला वर्ड है हमारा इनवेक्टिव। इनवेक्टिव अगर आपको ये थोड़ा सा क्लियर ना हो, तो ये इन्वेक्टिव है, ठीक है। इन्वेक्टिव की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है बुरा भला कहना, गाली देना, गाली देना भी कह सकते हैं। तो इसकी अब हम मीनिंग देखते हैं, अपोजिट मीनिंग एडुलेशन। एडुलेशन इज द करेक्ट वर्ड, बिकॉज एडुलेशन की मतलब होता है किसी को प्रेज करना, तारीफ करना,
किसी की प्रशंसा करना, तो वो होता है एडुलेशन, ठीक है। प्रोफैनिटी मतलब भी गाली देना ही होता है, और ख़ास तौर पे ये किसी रिलीजन के लिए यूज़ होता है, मतलब रिलीजन के सेंस में ये प्रोफैनिटी वर्ड आता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और कर्स मतलब होता है अभिशाप देना, और विलिफिकेशन का मतलब होता है सेम गालियां देना, ठीक है। तो इनवेक्टिव, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम साथ साथ साइनोनिम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनवेक्टिव, प्रोफैनिटी, विलिफिकेशन शोज द सेम मीनिंग, ऑल राइट। तो इसका जो सही वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा एडुलेशन। अगला वर्ड जो है हमारा वो है वन रो। तो वन रो की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है बहुत ज़्यादा तकलीफ दे, ठीक है, कष्टदायक, ठीक। और स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब स्पष्ट होता है। इजी मतलब होता है सुगम, आसान। और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है मुश्किल। और प्लेन मतलब होता है सादा। तो वन रो मतलब होता है कष्टदायक, इजी मतलब होता है सुगम, तो इजी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडजर्न। एडजर्न का मतलब जो होता है वो होता है स्थगित कर देना किसी चीज को, ठीक है। तो इसकी जो हमारी अपोजिट जो मीनिंग आएगी वो होगी इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, जो मध्यवर्ती, मतलब मीडिएट करने वाला। और नलिफाई, नलिफाई मतलब होता है किसी चीज को अमान्य ठहराना, गलत ठहराना। और रेसिंड, रेसिंड मतलब भी होता है रद्द कर देना, ठीक है। मस्टर, मस्टर मतलब होता है बैठना एक जगह, मतलब बैठ के कोई मीटिंग वीटिंग करना, जैसे बैठक, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट मीनिंग, एडजर्न, स्थगित कर देना। और मस्टर मतलब होता है एकत्र करना, किसी बैठक, बैठकी मतलब, ठीक है। तो ये एड मस्टर इज द करेक्ट वर्ड। फ्रेंड्स, इन सारे वर्ड्स की, जैसे कि रेसेंट आपको थोड़ा सा नया वर्ड लग रहा होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में अक्सर आया करता है, तो इसकी मीनिंग आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि कल को ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस वर्ड बन सकता है, या फिर ये भी किसी ऑप्शन में अगर होगा तो आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एफिमेरल, ओके। तो इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, मतलब अल्पकालिक, थोड़ी, बिल्कुल एकदम कम वक्त के लिए। तो अल्पकालिक, इसको कालिक इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी मतलब होता है अस्थाई। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव मतलब होता है भगोड़ा, न्यूज़पेपर में अक्सर आया करता है ये। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब, यस, फ्लीटिंग इज, नहीं, एक मिनट, इंड्योरिंग, हाँ ठीक है। एंड्योरिंग मतलब होता है स्थाई, ज़्यादा वक्त के लिए। और फ्लीटिंग मतलब होता है क्षणिक, कुछ देर के लिए। तो फ्लीटिंग विल बी द साइनोनिम एंड एंड्योरिंग विल बी द एंटोनिम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी होगा। फ्रेंड्स देखिए, थोड़ी देर के लिए माइंड इधर उधर अगर चला जाता है तो आप एंटोनिम की जगह आप साइनोनिम लगा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ कीप दिस इन योर माइंड कि आप क्वेश्चंस कौन सा कर रहे हैं, एंटोनिम कर रहे हैं कि साइनोनिम कर रहे हैं। क्योंकि एंटोनिम के क्वेश्चंस में भी करते वक्त कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है कि हम उसकी सेम मीनिंग लगा देते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है। डिसेनेबल, डिसेनेबल का मतलब होता है, डिसेनेबल की अगर आप हिंदी मीनिंग देखेंगे तो वो ये होती है कि किसी चीज़ को गलत करना, अयोग्य ठहराना, ठीक है। तो इसका इसका जो हिंदी डिसेबल मतलब भी वही हो जाएगा, अयोग्य बनाना किसी चीज़ को। प्रोस्ट्रेट मतलब होता है किसी को हराना, तो ये भी नहीं होगा। और मैम मतलब होता है काटना, काटना इन द सेंस नॉट कुछ भी काटना, काटना मतलब होता है किसी को विकलांग करना, ठीक है, उसको बोलते हैं मैम। तो एसोसिएज, एसोसिएज ही मतलब होगा किसी को योग्य ठहराना या सही बताना, तो वो एसोसिएज विल बी द करेक्ट वर्ड, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेमेसिस। नेमेसिस, नेमेसिस मतलब होता है बदला लेना, प्रतिरोध, प्रतिषेध, सॉरी, बदला, किसी उसका बदला, ठीक है। तो इसका अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब होता है ईमानदार, तो ये तो होगा नहीं। एसोसिएट, एसोसिएट मतलब होता है
साथी, साथी बोल सकते हैं। प्लेग महामारी हो सकता है, महामारी मतलब होता है इसका मतलब, और इसका एक मीनिंग और होती है किसी को तकलीफ देना, कष्ट देना, ठीक। राइवल मतलब होता है विरोधी, विरोधी, प्रतिद्वंदी जिसको बोल सकते हैं। तो जो हमारा जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा एसोसिएट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग शो कर रहे हैं, ठीक। तो अगला वर्ड जो हमारा है वो है इल्यूजिव, इल्यूजिव। तो इल्यूजिव मतलब होता है, इसकी हिंदी मतलब होती है टाल मटोल करना, टालना किसी चीज़ को, टाल मटोल करना, ठीक है। तो स्टेबल, स्टेबल मतलब होगा स्थिर। स्लिपरी, स्लिपरी मतलब होगा जो भी स्लिप मतलब फिसलाऊ थोड़ा सा, जो फिसलने वाला हो। पजलिंग मतलब होगा उलझन में डालना। वोलाटाइल मतलब होगा जो चेंज हो जाए, ठीक है, परिवर्तन जिसमें दिखे, परिवर्तनशील दिखे। तो इल्यूजिव मतलब टाल मटोल करना, और तो इसकी जो करेक्ट मीनिंग है वो क्या है, वो स्टेबल है, ठीक है। ये टाल मटोल कर रहा है, ये टाल मटोल करने वाला है, ये स्टेबल है, तो यही सही होगा। अगला वर्ड है हमारा इनफेलिसिटी। इनफेलिसिटी मतलब होता है हिंदी में मतलब होता है असफलता, या फिर बदकिस्मती, दुर्भाग्य कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो बर्डन, बर्डन मतलब होगा बोझ, भार। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब होगा भाग्य। यस, दिस विल बी द करेक्ट वन, किस्मत इसको बोलेंगे। और कैलेमिटी, कैलेमिटी मतलब आपको पता ही, आपदा या फिर कोई भी परेशानी या विपत्ति। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन मतलब होता है दुख, दुख से भी ज़्यादा मतलब यातना, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम वाला दुख। यहाँ पर हर वर्ड की हिंदी मीनिंग लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आपको जो भी ज़रूरी लग रहा है, जो आपको नहीं पता है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिलेटेंट, इसका मतलब होता है जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो, अनुभवहीन, ठीक है। तो एमेच्योर, एमेच्योर मतलब होता है शौकीन, ठीक है। बी में हमारा इनेप्ट, इनेप्ट मतलब होता है जो लायक ना हो किसी के, मतलब अयोग्य, अयोग्य बोल सकते हैं। एस मतलब होता है अनुभवी। यस, एस, अनुभवी, ठीक है। एस विल बी द करेक्ट वन। इसका मतलब होता है जिसको अनुभव ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, और एस मतलब होता है मतलब लाइक प्रो, ठीक है। स्वेलो मतलब होता है निगलना, किसी चीज़ को निगलना, या फिर इसका एक मतलब और होता है सहन करना। तो ये सारे मीनिंग आपको पता होने चाहिए। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन है हमारा एस्पर्स। एस्पर्स मतलब होता है इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है कलंक लगाना, ठीक है, घृणा युक्त, नफरत से भरा हुआ, ठीक है। एबेस मतलब होता है बेइज्जती करना किसी को, किसी की। स्कॉर्न मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना, तो ये सैनोनिम में जाएगा आपका। और ट्रेड्यूस मतलब होता है बदनाम करना, किसी को मतलब बदनाम करना, ठीक है। वेनिट्रेट मतलब होता है इज्जत करना, आदर करना, इवन पूजना भी आप कह सकते हैं। तो एस्पर्स एंड पूजन आर वेनरेट आर द अपोजिट टू ईच अदर, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोएलिशन। कोएलिशन मतलब होता है किसी, इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है गठबंधन, ठीक है, संघ बोल सकते हैं आपको। और डिसयूनियन, डिसयूनियन सही होगा। ये मतलब जो संग ना हो, पृथकता, अलग अलगाव शो कर रहा है ये, तो और ये एकता शो कर रहा है, तो ये डिसयूनियन विल बी द करेक्ट वन। बाकी वर्ड्स की भी मीनिंग हम देख लेते हैं। फेडरेशन, फेडरेशन मतलब भी होगा महासंघ, तो ये दिस गिव्स अस से सेम मीनिंग। तो एमलगम, एमलगम मतलब होता है किसी चीज़ का मिक्सचर, मिश्रण। कॉन्सोलिडेशन मतलब भी ये भी साइनोनिम वाला फील दे रहा है यहाँ पर, एकत्रीकरण, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक की जो हिंदी होती है वो होती है पागल, और ए में मैनियक भी पागल होता है, तो ये साइनोनिम होगा हमारा। फ्लेक, फ्लेक मतलब होता है किसी चीज़ की फ्लेक मतलब से परत, ठीक है। सेन मतलब होता है जो समझदार हो, जिसके अंदर समझ हो, सोचने समझने समझने की सलाहियत हो,
तो सेन विल बी द करेक्ट वन। ओके, क्रैंक मतलब होता है सन की, तो ये भी कुछ कुछ आपको साइनोनिम वाली ही मीनिंग देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा एफोरथॉट। एफोरथॉट मतलब की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है जो जो पहले से हमने सोचा हुआ है, पहले से विचार किया हुआ। ठीक है, तो इसके लिए जो इम्पेटुअस मतलब होता है बिना बिना सोचे कुछ समझे हुए को कुछ करना, तो इट विल बी द करेक्ट वन। बाकी हम देख लेते हैं। फोर साइटेड मतलब होता है दूरदर्शिता, पहले से सब कुछ सोच समझ के रखना। प्रोट्रैक्ट मतलब होता है देर करना। ठीक है, प्रोविडेंट मतलब होता है दूरदर्शी, सावधानी। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। अगला वर्ड है हमारा कन्वेबल। कन्वेबल का मतलब ये होता है जो जिस मतलब मतलब फैलाना कह सकते हैं इसको। कन्वेबल मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह कोई बात पहुंचाना, या फिर वाहनीय कह सकते हैं इसको हिंदी में, जो इसकी ले जाने के जो काबिल हो उसको बोलते हैं कन्वेबल। तो इसकी जो पहला वर्ड है इसका लूज। लूज मतलब होता है ढीला, तो ये तो कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। पोर्टल मतलब होता है पोर्टल मतलब जैसे दरवाज़ा, द्वार। ठीक है, एम्बुलेटरी मतलब होता है एम्बुलेटरी मतलब होता है जहाँ दवाएं मिलती हैं, नाम से ही कुछ कुछ लग रहा होगा। तो जहाँ दवाएं मिलती हैं, औषधि औषधि तो औषधालय। ठीक है, इमूवेबल मतलब जिसको मूव ना किया जा सके। ठीक है, तो बस दिस विल बी द अपोजिट, क्योंकि कन्वेबल मतलब होता है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। जैसे कहते नहीं, आप मेरा वो मैसेज उनको कन्वे कर दीजिएगा प्लीज़, कन्वे माई विशेज़, माई बर्थडे विशेज़ टू हर। तो इस तरह से बोलते हैं ना, तो उसका अपोजिट ये हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा इनकोहेरेंस। इनकोहेरेंस की जो हिंदी होती है वो होती है मतलब जो आपके साथ ना हो। ठीक है, मतलब अलग अलग हो। ठीक, तो इसका हम असंगति हिंदी में इसको बोल सकते हैं। तो इसका हम मीनिंग देखते हैं अब। रैम्बल। रैम्बल मतलब होता है घूमना। ठीक है, घूमना इन द सेंस पर्यटन वाला, टूरिज्म। ठीक है, कॉन्सोनेंस मतलब होता है एक जैसा, मतलब साथ में। तो आई थिंक यही वर्ड सही होना चाहिए, देखते हैं। नॉनसेंस मतलब होता है मतलब जो सेंसफुल ना हो। और इनकॉन्ग्रेटेड मतलब होता है जो लायक ना हो, अयोग्यता। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड है जो असंगति। तो हमारा यही कॉन्सोनेंस ही एक पॉजिटिव मीनिंग इसकी निकल रही है। बाकी रैम्बल तो एकदम अलग वर्ड हो गया, पर्यटन घूमना हो गया। बाकी नॉनसेंस और इनकॉन्ग्रेटी जो है ना, वो थोड़ा सा आपको सेम मीनिंग वाला सेंस दे रहा है, जबकि आपको देखना है उसका ऑपोजिट। तो कॉन्सोनेंस हो जाएगा एक जैसा जो हो, अनुरूप। ऑलराइट, तो अगला वर्ड हम देखेंगे, जल्दी से हम इसको कवर करते हैं, थोड़ा सा फास्ट ले चलते हैं इसको। कमेंड। कमेंड मतलब होता है तारीफ करना, सराहना। ठीक है, तारीफ करने के ही आपको कितने वर्ड मिल गए होंगे, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेंसर, हाँ, सेंसर मतलब होता है निंदा, बुराई करना, तो ये सही होगा। और बाकी सबकी भी मीनिंग हम देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है तारीफ करना ही होगा। एक्लेम मतलब भी तारीफ ही करना होगा। एक्सटोल मतलब भी तारीफ करना होगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये ABC जो है ना, ये आपका साइनोनिम में आ सकता है। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई आ जाता है ना, जैसे एक्सटोल वर्ड आ गया, तो उसी को बोलते हैं PYQ रिपीट होना। आपको ज़रूरी नहीं है कमेंट का मतलब ही एकदम हूबहू आ जाएगा। ठीक है, एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, या भड़काना, भड़काना कह सकते हैं आप इसको। तो इसकी जो मीनिंग होगी, अपोजिट मीनिंग जो इसकी होगी, प्रोवोक मतलब भी भड़काना होता है। एग्जैस्परेट मतलब भी उभारना किसी चीज़ को होता है, चिढ़ाना। ठीक है, ग्रेट मतलब ग्रेटर, आपने सबने किया होगा, पीसना या घिसना होता है। सूद मतलब होता है शांत या फिर आराम पहुंचाना। तो आई थिंक दिस इज द राइट वर्ड, दैट इज अपोजिट टू द एग्रेवेट। डिबॉच। डिबॉच मतलब होता है, इसकी जो हिंदी में मतलब होती है खराब करना, मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्ट करना। ठीक है, तो वाइटल। वाइटल मतलब होता है ज़रूरी, महत्वपूर्ण। और इलेवेट। इलेवेट मतलब होता है
तरक्की करना, तो बस यही हो जाएगा इसका ऑपोजिट। बाकी सबकी भी मीनिंग हम देख लेते हैं। टेंट, टेंट मतलब होता है कलंक। इवॉल्व मतलब होता है मतलब प्रकट, प्रकट होना या फिर प्रकट करना। तो आई थिंक डिवॉश का जो भ्रष्ट करना और उन्नत करना, एलिवेट हो जाएगा इसका ऑपोजिट। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा एपैथेटिक। तो एपैथेटिक का जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है उदासीन, या फिर जिसके अंदर कोई उत्साह ना हो, खुशी ना हो, तो वो हो जाएगा निरुत्साह, तो वो हो जाएगा एपैथेटिक। तो अब देखते हैं यहाँ पे इंसोसिएंट, सो यू कैन गूगल इट फॉर ए बेटर प्रोनाउंसिएशन। इंसोसिएंट, ठीक है। तो इंसोसिएंट का मतलब ये होता है जिसको कोई फिक्र ना हो, चिंता मुक्त। ठीक है। फ्लेगमेटिक, तो इसका मतलब होता है जो सुस्त हो, सुस्त। ठीक है। और तो ये भी इसी के साइनोनिम ही निकलेगा। और स्टॉलिड, स्टॉलिड का मतलब होता है जिसके थोड़ी सी अकल कम हो, मंद बुद्धि। और इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मतलब होता है जिसके अंदर शौक हो, उत्साह हो जानने के लिए हर कुछ। तो आई थिंक डी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन का मतलब हिंदी में जो होता है वो होता है मतलब लाइक वेरी सनसनी टाइप, आतंक। ठीक है, सनसनी, सनसनी खेज। ठीक। तो ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। तो आई थिंक यही सही होना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं। एगोनी, एगोनी का मतलब होता है यातना, दुख बहुत ज़्यादा। डिसपेयर का मतलब होता है निराशा। और डिज़ायर का मतलब होता है अच्छा, तो ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं। एडवर्टेंस, एडवर्टेंस का मतलब होता है, इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है सावधानी या ध्यान। और कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है लाइक किसी चीज़ को संज्ञान में लेना, हस्तक्षेप। ठीक है। आर्टलेसनेस, आर्टलेसनेस मतलब होता है जो जिसके अंदर कोई कुशल, मतलब कुशलता ना हो, जिसके अंदर कोई स्किल ना हो, लाइक अकुशलता इसको हिंदी में बोल सकते हैं। एडवाइजमेंट का मतलब होता है सम्मति। ठीक है। और तो एडवर्टाइज का मतलब हमने आपको क्या बताया, ध्यान और सावधानी। ठीक है। तो इसका जो ऑब्लिवियसनेस का मतलब होगा, ऑब्लिवियसनेस का मतलब होगा मतलब जिसके अंदर ये चीज़ ना हो, समझदारी ना हो, या जो ध्यान ना दे। ठीक है। तो आई थिंक बी विल बी द करेक्ट वन। अगला वर्ड है हमारा एफ्राइट। एफ्राइट का मतलब होगा हमारा, एफ्राइट की जो हिंदी में मतलब होती है वो होती है डराना। तो डोंट मतलब, डोंट मतलब क्या होता है, डोंट मतलब होता है किसी को धमकाना, तो ये भी नहीं होगा। इमैस्कुलेट, इमैस्कुलेट का मतलब होता है जिसका कोई असर ना हो, प्रभावहीन। एम्बोल्डन, एम्बोल्डन का मतलब होता है किसी को हिम्मत देना, साहस देना, तो ये यही सही होगा। ब्लोट मतलब होता है फूलना किसी चीज़ का, जैसे बोलते नहीं है पेट में ब्लोटिंग हो रही है, तो वही हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है बहुत ज़्यादा, मतलब उग्र, बहुत ज़्यादा जो मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, तो उग्र बोलेंगे उसको। तो जेंटल, जेंटल ही सही वर्ड होगा इसका। विनम्र, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नम्रता हो। तो स्लैविश, स्लैविश मतलब होता है नीच। मॉर्बिड, मॉर्बिड मतलब होता है जो बीमार, जैसे रोगी या दूषित कोई, दूषित। मॉर्डेंट, मॉर्डेंट मतलब होता है चुभने वाला, तेज। ठीक है। तो ये जहाँ तक साइनोनिम में आएगा तो हमारा जो वर्ड होगा वो जेंटल होगा। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा 30 तक, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। टिट्यूलर। तो टिट्यूलर मतलब होता है बहुत जिसका कोई जिसके में कोई पावर ना हो, बस नाम के लिए हो। ठीक है। तो इसका जो सही वो रियल, रियल मतलब ही होगा इसका, रियल पावर जिसके हाथ में हो, तो उसको बोलेंगे वास्तविक। ठीक है। तो कॉस्मेटिक मतलब आप समझते ही हैं, मेकअप रिलेटेड जो भी सौंदर्य प्रसाधन संबंधी। स्पीशियस, स्पीशियस मतलब होता है जो क्लियर हो एकदम। ठीक है।
दिखावटी। और ऑस्टेंसिव, ऑस्टेंसिव मतलब होता है फ्रेंड्स, ऑस्टेंसिव का मतलब आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये थोड़ा जहन में नहीं आ रहा है इसकी इसका जो क्या सेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा या हम ही कमेंट कर देंगे, कमेंट में लिख देंगे। बिग्रीम, बिग्रीम मतलब होता है, इसकी जो हिंदी मतलब होता है वो होता है, वो होती है किसी चीज़ को गंदा करना, मलिन करना, ठीक है, जो साफ ना हो, ठीक। तो डबलिंग मतलब होता है, नाम से ही लग रहा है किसी चीज़ को दोहरा करना। क्रैंक, क्लीन मतलब होता है साफ, तो यही हो जाएगा सही आई थिंक। देखते हैं। क्रैंक मतलब अभी हमने बताई था सन की। देखिए क्रैंक मतलब आप अभी इससे पहले पढ़ चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पर आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे कि नहीं। बिडॉबिंग, बिडॉबिंग मतलब होता है किसी चीज़ को गंदा करना, तो ये हो जाएगा साइनोनिम। और इसका मतलब खास तौर पे किसी चीज़ को रंग से गंदा करना, मतलब कलर से गंदा करना किसी चीज़ को, तो वो हो जाएगा बिडॉबिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम ड्राइवर्स डिसरिगार्ड रूल्स एंड इंडल्ज इन रैश ड्राइविंग व्हाइल अदर्स आर वेरी। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले क्या करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर हमको रैश का ना अपोजिट यहाँ पर फिल करना है। कुछ ड्राइवर बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, कुछ ड्राइवर क्या करते हैं, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट की रैश मतलब समझते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी वाली ड्राइविंग करना या फिर बिना अकल से बस गाड़ी बस चलाए जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रैश ड्राइविंग, ठीक है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब होता है जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा भरोसा हो, विश्वास पात्र। और कॉशियस, यस दिस विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि कॉशियस का मतलब होता है जो अलर्ट हो, सतर्क हो। तो कुछ वाइल अदर्स आर वेरी कॉशियस, जो बहुत ध्यान रखते हैं कि हमें कैसे चलाना है, ट्रैफिक रूल्स का सबको बहुत ध्यान रखते हैं, तो उसको बोलेंगे कॉशियस। कॉलस, कॉलस मतलब होता है जो जालिम, निर्दयी, कठोर। कंसाइंशियस, इसका मतलब होता है ईमानदार, ठीक है, ऑनेस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपने 30 क्वेश्चंस आज ही 30 ही क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं, आपने बाकी सारे ऑप्शंस की भी मीनिंग जाननी है और उसके सैनोनिम जाने। तो टेक्निकली स्पीकिंग आपने काफ़ी वर्ड आज सीख लिए हैं, और कीप रिवाइजिंग इट वेल, कीप डूइंग वेल इन द योर एग्जाम्स। और आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि अगर आपको किसी तरह की ये वीडियो हेल्पफुल है, आपको पीवाईक्यू करके अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट करके बताएं। तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम अगली वीडियो भी बनाएं, ठीक है। और बाकी फ्रेंड्स आपसे एक सवाल ये भी था कि क्या आप मुझे ये भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए हिंदी के भी सारे जो भी DSSB के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, क्या आप मुझसे जनरल हिंदी के भी पीवाईक्यू चाहते हैं या रीजनिंग मैथ्स के भी पीवाईक्यू चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हाँ ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो रही है, ओके। सो थैंक यू सो मच। और